Hello everyone. So welcome back my YouTube channel Exam Pattern 2.0 and this is Rohit Kumar. How are you? I hope you will fine and healthy. Okay? Okay guys, please come to the online. Yes. Please guys come to the online. Yes. So today we'll discuss about is pure जी is matter around as pure जो चैप्टर है इसका आज पूरा क्वेश्चन आंसर होंगे जी। आज लास्ट होगा तो आज क्वेश्चन आंसर इसके होंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के जो सेकंड नंबर चैप्टर है क्लास 9 का, ठीक है, तो उसके आज क्वेश्चन आंसर हुए। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, सेशन को स्टार्ट किया जाए, सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप सभी लोग बच्चे जितने लोग आ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यस, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। यस, सभी लोग शेयर कीजिए, यही शेयर किया 20 लोगों को कम से कम शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, तुरंत शेयर कीजिए भाई। शेयर करने से आपको पता लगता है कि आपने शेयर किया था कि नहीं। शेयर कीजिए, पहले कर दो बच्चा, शेयर कीजिए। सभी लोग लाइक करें क्लास को लाइक कीजिए, कह रहे हैं ना क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों आप सभी लोग, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। हाँ थोड़ा बच के रहें, कहीं से आए जाए या धूप में तो आते जाते कहीं पानी वानी ना पिए, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट करके ही पिए। तो थोड़ा सा गर्मी पड़ रही तो अपने आप का टेक केयर कीजिए जी बिल्कुल। हाँ, खुद भी पिए और दूसरों को भी पिलाएं, ठीक है बच्चों। तो चले बच्चों स्टार्ट करें। ओके बिल्कुल। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टुडे विल डिस्कस अबाउट कंसल्टेंस और सोल्यूशन। सोल्यूशन का कंसल्टेट, ठीक है ना। सोल्यूशन में कंसल्टेशन क्या होता है, क्या होता है ये कंसल्टेशन, ठीक है बच्चों। इन्हीं के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो आप लोग समझेंगे कि कंसल्टेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल के बाय एग्जाम्पल, थ्रू द एग्जाम्पल से हम डिस्कस कर लेंगे ये होता क्या है, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमने ये एक बीकर और ये बीकर, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया हमने, इसमें कुछ सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया, ठीक है। सॉल्यूट डिजोल्व, इसमें भी कुछ सॉल्यूट डिजोल्व किया है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें यानी जो वेटेज वेटेज क्वांटिटी में देखा जाए तो इसमें क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें कम है कि नहीं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। तो बच्चों ये सॉल्यूट है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए, ये भी क्या है, सॉल्यूट है। तो हाईली क्वांटिटी है यहाँ पे सॉल्यूट की, यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा कि जैसे इस वाटर में मैंने, इस 100 ml वाटर में मैंने 40 ग्राम, ठीक है बच्चों, हाँ 40 ग्राम, चलिए मान लीजिए कि NaCl नमक, समझ गए बच्चों। और इसमें 10 ml, सॉरी 10 ग्राम, इसमें 10 ग्राम डाला था और इसमें 40 ग्राम डाला था, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसके कंपेयरिंग में, विद रिस्पेक्ट टू इसके कंपेयरिंग में, इसके कंपेयरिंग में इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे जी, व्हाट विल बी से दैट अबाउट से दैट,
टू द कंपेयरिंग दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब है बच्चों, इसके कंपेयरिंग हम इसके बारे में क्या कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सैल्यूट जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में है, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंसंट्रेटेड ट्रेटेड सोल्यूशन, इससे कहेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। समझ गए बच्चों, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में है, जो सैल्यूट है वो लार्ज क्वांटिटी में है, और ये क्या है, ये लेस क्वांटिटी में है। समझे बच्चों, ये लेस क्वांटिटी में है और ये लार्ज क्वांटिटी में है जो इसका सैल्यूट है। इसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कहेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। समझ गए बच्चों आप लोग, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे, समझ गए ना। और इसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। जो लेस क्वांटिटी में है उसे कहेंगे डाइल्यूट। समझ गए ना, हाँ, कम से कम ज्यादा मात्रा में था। ये देखिए 100 ml 100 ml दोनों का सेम है, समझ गए ना। हाँ, जो सॉल्वेंट है दोनों का एकदम सेम है, लेकिन क्या है कि देखिए उसी में ये 40 ग्राम है, यानी कि 40 ग्राम है सॉल्यूट, ठीक है ना, NaCl जो है। और यहाँ पे जो लेस क्वांटिटी में है, यानी उतने में ही ये केवल 10 ग्राम है। समझ गए ना, हाँ। तो आप लोग समझे कि इसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे और इसे हम कहेंगे डाइल्यूट है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग थोड़ा से इसे कहते हैं, आप समझ जाना, इसे कहते हैं सांद्र विलयन। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। और इसे कहते हैं तनु, इसे कहेंगे तनु विलयन। तो अब तो समझ गए होंगे बच्चों, तनु का मतलब, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ापन, समझ गए ना। सांद्र का मतलब गाढ़ापन होता है, कितना गाढ़ है, समझ गए। और तनु का मतलब जैसे हल्का, तनु का मतलब हल्का, समझ गए ना, यानी इससे हल्का होगा। तो मैं इसे कह दूंगा डाइल्यूट है और इसे कह दूंगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो वही है कंसंट्रेटेड ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। समझ गए ना, ये लार्ज अमाउंट में था, कह सकते हैं ये लार्ज अमाउंट में है और ये लेस क्वांटिटी में है। समझ गए ना, ये लार्ज अमाउंट में है, ये लेस अमाउंट में है। तो आप लोग समझ गए हैं, बताइए, यस बोलिए, इसके कंपेयरिंग में ये कितना है और इसके कंपेयरिंग में ये क्या है। तो बच्चों जानते हो, जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, तो वो कंपेयरिंग में देखेंगे, किसके, किसी के, एक दूसरे के कंपेयरिंग में देखेंगे, चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, तभी हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट लेते हैं। तो आपको समझ में आ गई चीजें, बता दीजिए यस सर समझ में आ गई है। आप लोग बता दीजिए यस सर समझ में आ गई है। अब जान जाएंगे हम लोग कि कौन कंसंट्रेटेड है, कौन सांद्र है, कौन, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा से आगे सोल्यूशन में और आगे सोल्यूशंस हैं, उनकी बात कर लिया जाए। हाँ, उनकी बात कर लीजिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त असंतृप्त विलयन, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उनकी बात किया जाए, तो यहाँ हम तो यहाँ हम हेडिंग लगाएंगे सैचुरेटेड। तो पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में देख लिया जाए, बाद में आगे भी देखेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सबसे पहले बात सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में देख लिया जाए, ठीक है बच्चों, बिल्कुल।
तो बच्चों आइए देखते हैं क्या होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं संतृप्त विलयन। याद रखना मैंने क्या बताया था, हिंदी में बता रहा हूं, संतृप्त विलयन। तो प्यारे बच्चों जितने हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सभी वीडियो को देखते रहे। हम हर एक चीज पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं हर एक चीज का। हाँ, हर एक चीज का हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखते रहें वीडियो। हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल। तो आप सभी लोग देखें और हम हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में कराएंगे एकदम से। तो बिल्कुल सही बात है, ये से कहेंगे संतृप्त विलयन। तो बच्चों क्या बोला है, आ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सेपरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों कहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको नो मोर सॉल्यूट, समझ गए ना, यानी सॉल्यूट को और अधिक नहीं घोला जा सकता किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी किसी सॉल्यूट को और अधिक नहीं घोला जा सकता, समझ गए ना, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब मेरा कहना मतलब नहीं समझ में आया ना। चलो आते हैं एग्जाम्पल पे। जब ना समझ में आए, जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं, अब ना समझ में आए तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लो। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए 25 डिग्री टेम्परेचर है, जैसे इस टेम्परेचर मान लीजिए इस समय, ठीक है ना, 44-45 डिग्री टेम्परेचर है ना, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे इस टेम्परेचर में अगर हमने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, रात से दिन हो गया, पढ़ते रहे तो एक समय दिमाग ऐसा कहेगा, दिमाग खराब हो जाएगा एकदम से। और दिमाग जब खराब हो जाएगा बच्चों, जब दिमाग एकदम खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ते रहे, जब दिमाग खराब हो गया बच्चों, तो जानते हो क्या होगा, दिमाग खराब होने पर फिर आप कहोगे यार बस करो यार, नो मोर, समझ गए ना, कहोगे नो मोर स्टडी, दैट्स इनफ, एनफ टू एनफ है, कहोगे ना कि भाई नो मोर, एकदम से मतलब एकदम से उब गए हैं यार, बोर हो ही गया है, मतलब कि इसे हम क्या कहेंगे मालूम है। हाँ बिल्कुल, मैं ही समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। हाँ ठीक है, तो हम लेते हैं एग्जाम्पल, आओ। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें हमने जैसे पहले 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम नमक डाला, यस सर, 10 ग्राम आपने नमक डाल दिया, यस सर। मान लीजिए एक क्या है, वाटर का गिलास है, 10 ग्राम नमक डाला, ठीक है सर, फिर से 10 ग्राम डाल दिया, अगेन अगेन 10 ग्राम डाल दिया, यस सर, यस सर। कितना टेम्परेचर था तब इसका, मान लीजिए 25 डिग्री टेम्परेचर था, समझ गए ना, 25 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है ना, अगेन डाल दिया। अभी क्या कहेगा, बस करो यार, अब मत डालो भाई, समझ गए ना, कहेगा बस करो यार, अब मत डालो भाई, बस 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 बस, दैट्स नॉट मोर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी ज्यादा से ज्यादा सल्यूट जब डिजॉल्व नहीं होता है, समझ गए ना, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जब ज्यादा से ज्यादा सल्यूट नहीं डिजॉल्व होता है, यानी एक पार्टिकुलर, किसी पार्टिकुलर मतलब ये है, इसे आप कह सकते हैं स्पेसिफाई टेम्परेचर, इसे आप कह सकते हैं स्पेसिफाई, ठीक है ना, बिल्कुल। हम्म। ठीक है बच्चों, ठीक है, हाँ, स्पेसिफाई टेम्परेचर, तो इसे क्या कह सकते हैं, स्पेसिफाई टेम्परेचर, ठीक है। लाइट गई,
तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड टेम्परेचर, यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आएगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। हाँ, किसी पार्टिकुलर पॉइंट, ये है पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। हाँ, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो टेम्परेचर है आपका इतना है, और इस पे अगर कोई चीज हम घोल रहे हैं, कोई मतलब सॉल्यूट घोल रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, तो ज्यादा ज्यादा हम उसे डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, समझ गए। हाँ, ज्यादा ज्यादा, जिसे हम ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। ये एक सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में ज्यादा ज्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया? यस सर, हम समझ गए हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। समझ गए हैं ना बच्चों? बताइए, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड, नंबर 2 है, ये नंबर 1 था, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जी, अब लिखेंगे अनसैचुरेटेड, ये क्या होता है बच्चों, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो बच्चों अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? तो देखिए बच्चों, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ सोल्यूशन इन विच मोर, a solution in which more solute, more solute, more solute can be dissolved at the particular temperature, the particular temperature is called, is called unsaturated solution। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, कह रहा है सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी द डिजॉल्व एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये बच्चे ये बोल रहा था, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये, अगर ये एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसे कहेंगे असांतरित विलयन। तो हिंदी माध्यम के जो हमारे बच्चे हैं, तो हिंदी माध्यम के जो हमारे बच्चे हैं वो समझ लें इस चीज का मतलब क्या है। कह रहा है असंतृप्त विलयन। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, तो जो सेकंड चैप्टर में लास्ट टॉपिक है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ, तो इनका मतलब ये है कि बोल रहा है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा को डिजॉल्व करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा को सॉलिड के, हाँ सॉल्यूट के अमाउंट को ज्यादा ज्यादा आप डिजॉल्व करते जाओ, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूशन में, किसी सोल्यूशन में क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा आप सॉल्यूट की, ज्यादा से ज्यादा मात्रा डिजॉल्व करते जाओ, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि हम क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं कि एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूट को घोलेंगे, समझ गए ना, सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे, और सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे जाएंगे 10 यानी ज्यादा ज्यादा मात्रा को आप डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले उसमें क्या था, एक पॉइंट आएगा मना कर देगा ना भैया आप ना घोल सकते हो, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मात्रा को आप डिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा,
बोलिए बोलिए, यस कीजिए सर समझ में आ गया है। सभी लोग बोलें यस कीजिए सर समझ में आ गया है। तो बच्चों, जो हमारे न्यू बच्चे हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको सारा का सारा वीडियो इसी तरह क्लास आपकी चलती रहेंगी और हम ही सबसे दौड़ में आगे निकलेंगे। मान लिए हो रहा है कि अभी हम एकदम से स्लोली स्लोली चल रहे हैं। एक बार बच्चे हमारे रम जाएं, कहने का मतलब एक बार बच्चे हमारे सब कुछ समझ लें, उसके बाद हम दौड़ लगाना शुरू करेंगे, एकदम रेस लगाना शुरू करेंगे, एकदम रन करेंगे अपने फील्ड में। समझ गए ना बच्चों? हम सबसे तेज निकलेंगे, सबसे आगे निकलेंगे। समझ गए ना? सबको हराना है, ठीक है बच्चों? अपना जीतने से मतलब है, ठीक है? हाँ, किसी को हराने से मतलब नहीं, अपना जीतने से मतलब है। ठीक है बच्चों? बिल्कुल। तो हम लोग, अगर आप लोग इसी तरह जुड़े रहेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप दौड़ में सबसे आगे निकल जाओगे, सबसे आगे निकलोगे दौड़ में। इस दौड़ में, क्लास 9 की दौड़ में सबसे आगे निकलोगे आप। सबसे पहले आपका कोर्स कंप्लीट होगा अगर आप इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आप सहयोग देते रहें। ठीक है? तो बच्चों, मैंने सब्सक्राइब के लिए कहा था। आप सभी लोग, जितने बच्चे जुड़े हैं, सभी लोग थोड़ा से एफर्ट कीजिए, एफर्ट लगाओ बच्चों। हाँ, हर जगह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब के लिए बोलिए, चैनल को ग्रोथ किया जाए आगे की तरफ। तो आप सभी लोग, जितने भी हमारे शॉर्ट शेयर होते हैं आपसे, शॉर्ट को क्या किया करो, थोड़ा से उसको शेयर कर दीजिए करो बहुत तेज से। शॉर्ट सभी लोग देख ले, शॉर्ट वीडियो सभी लोग देखते हैं, समझ गए ना? ऐसा नहीं है, जितना आपके व्हाट्सएप पे नंबर है ना, सभी नंबर में शॉर्ट को सेंड कर दीजिए। ठीक है बच्चों? हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा एक और है, सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है। सॉल्युबिलिटी, ठीक है बच्चों? सॉल्युबिलिटी, हाँ, सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए बच्चों। ठीक है? तो आइए समझ लेते हैं सॉल्युबिलिटी है क्या चीज। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए, देखिए अगर मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, ठीक है बच्चों? हाँ, आपको समझ में आ गया? 100 ग्राम वाटर लिया, और 100 ग्राम वाटर में 40 ग्राम हमने सॉल्यूट ले लिया। सॉल्यूट का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ, सॉल्यूट का मतलब जो लेस क्वांटिटी में होता है, लेस अमाउंट में होता है, उसे सॉल्यूट कहते हैं ना बच्चों। हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं जानते क्या? ठीक है? तो हमने क्या किया कि 40 ग्राम हमने सॉल्यूट ले लिया और 100 ग्राम हमने वाटर ले लिया। ठीक है ना? किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे मैंने एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया। हमने क्या ले लिया, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हमने ले लिया कि 20 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर पर, समझ गए ना? हमने क्या लिया इसमें, 20 डिग्री टेम्परेचर पे हमने क्या लिया, 100 ग्राम वाटर लिया। 100 ml कर लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है ना? ग्राम भी कर लिया तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो 100 ml वाटर लिया। अब यहाँ पे क्या है, 40 ग्राम, ग्राम ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम से भी वाटर कंज्यूम वो एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है? तो 100 ग्राम वाटर लिया, यहाँ 40 ग्राम क्या लिया, एक सॉल्यूट लिया। समझ गए बच्चों? हाँ, तो ये बोला गया है कि सॉल्युबिलिटी उसे कहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, यानी 100 ग्राम वाटर में 25 डिग्री यानी 20 डिग्री, हाँ, टेम्परेचर पर, यानी जो ये कहने का मतलब स्पेसिफाइड टेम्परेचर है। ठीक है? 20 डिग्री, 20 डिग्री पर 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्यूट घोला जाए, कितना सॉल्यूट क्या किया जाए, डिजॉल्व किया जाए। सुनना कायदे से, मैंने कहा कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाए, इसमें कितना सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाए, यही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो आप लोग समझ गए हैं? ठीक है? मैंने कहा कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में कितना अधिक, ज्यादा कितना सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व किया जाए, उसे कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। हाँ, कितना ज्यादा,
तो आपको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया? मैंने कहा कि 100 डिग्री, फिर से बता दे रहे हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी जो सॉल्वेंट है, अरे वाटर है तो सॉल्वेंट ही होगा, ठीक है ना? जो सॉल्वेंट है 100 डिग्री सॉल्वेंट में, यानी कितना ज्यादा मात्रा, कितना अधिक मात्रा, यानी मोर, समझ गए ना? हाँ, मोर मोर अमाउंट, कितना मोर अमाउंट इसमें डिजोल्व किया जाए, यही उसकी क्या होती है, सॉल्बिलिटी होती है। कितना ज्यादा मात्रा इसमें मिलाया जाए वही इसकी सॉल्बिलिटी होती है, उसी को सॉल्बिलिटी हम लोग कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और अब क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजेस। तो बच्चों अब हम लोग परिवर्तन, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग अब देखेंगे चेंजेस, ठीक है। चेंजेस में हम टू टाइप से देखेंगे, देयर है टू टाइप्स। जैसे एक है फिजिकल चेंज और एक है सेकेंड नंबर, ये है केमिकल चेंज। केमिकल, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये फिजिकल चेंजेस है और ये केमिकली चेंजेस है। तो इन सबको समझ लीजिए जाए प्यारे प्यारे बच्चों, पहले समझ लिए जाए उसके बाद लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों जैसे कि देखा जाए, जैसे समझना कि जैसे कि हम फिजिकल चेंज, और एक पॉइंट से बच्चों बड़ा अच्छा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, समझ गए ना? तो हम लिखेंगे, पॉइंट अच्छा है, चेंज इज कैसा था यार? हाँ, चेंज इज लॉ ऑफ वर्ड। चेंज इज लॉ ऑफ वर्ड, परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ द वर्ड, समझ गए ना? चेंज इज लॉ ऑफ वर्ड, इसका मतलब है परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बच्चों सही बात है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है भाई। देखिए संसार में क्या होता है बच्चों, वर्ड में क्या होता है कि परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कोई आदमी मरता है तो एक आदमी पैदा भी होता है कि नहीं? किसी की डेथ होती है तो किसी का बर्थ होता है। क्यों बच्चों, होता है कि नहीं होता है? एक नया पौधा, न्यू पूरा, मतलब एक ओल्ड प्लांट जाता है तो न्यू प्लांट आता है कि नहीं बच्चों? तो परिवर्तन तो होते रहते हैं, यानी कि डे बाय डे हमें चेंजेस तो देखने के लिए मिलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे धीरे धीरे करके अभी छोटी क्लास में हो, आप इतना जानते हैं, अभी 10th में जाएंगे तो और ज्यादा जानेंगे, तो परिवर्तन तो आपके अंदर हुआ चेंजेस। तो ऐसे करके पूरा होल द वर्ड, इन होल द वर्ड में क्या होता है, चेंजेस होता ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो बच्चों देखिए, फिजिकल चेंजेस उसे होते हैं जिसके, देखिए, जिसके साइज, शेप, जिसके साइज और शेप में, ठीक है ना, चेंजेस हो जाए, समझना कायदे से। हाँ, जिसके साइज और शेप में कोई चेंजेस ना आए, जिसके साइज और शेप में कोई चेंजेस ना आए, कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों, हाँ, जिसके साइज और मैं भी भूल जा रहा हूँ यार बार बार। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग चेंजेस की बात करेंगे। तो चेंजेस में देखिए कि फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस, ठीक है ना, जिसके साइज और शेप में चेंज हो जाता है, समझ गए ना? यानी उसका साइज का मतलब जो साइज है या शेप है उसके स्टेट में परिवर्तन हो जाए, उसका स्टेट चेंज हो जाए, समझ गए ना? हाँ, लेकिन अपने कहने का मतलब अपने पुनः उसी
उसी स्टेट में फिर से आ जाए, यानी कि उसका स्टेट नहीं चेंज होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, समझ गए ना। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदलना चाहिए, एक रूप से दूसरे रूप में, यानी स्टेट ना चेंज हो, समझ गए ना। हाँ, नो चेंज स्टेट, ठीक है, बिल्कुल। शेप और साइज चेंज हो सकता है, बिल्कुल, शेप और साइज चेंज हो सकता है, ये अलाउ है, इसमें चेंज अलाउ है, इसमें चेंज, बिल्कुल इसमें चेंज अलाउ है, समझ गए ना। लेकिन स्टेट चेंज अलाउ नहीं है, स्टेट चेंज नहीं, स्टेट चेंज का मतलब फिजिकल फिजिकल स्टेट चेंज, यहां मैं लिख दे रहा हूं, फिजिकल स्टेट चेंज अलाउ है, समझ गए ना। हाँ, फिजिकल स्टेट चेंज अलाउ है, कहने का मतलब इसे कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कुल मिला के रिवर्सिबल। हाँ, रिवर, इसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप सबको, हाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसे कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए, पानी देखा है, पानी, वाटर देखा है, वाटर से आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं, स्टेट चेंज हो गया ना, स्टेट चेंज हो गया ना, पहले वाटर था, लिक्विड था, अब वही पानी क्या बन गया, ठोस बन गया, यानी बर्फ बन गया, आइस बन गई, तो इसका मतलब उसका लिक्विड से ठोस में चेंजेस हो गया, स्टेट चेंज हो गया ना। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि स्टेट चेंज होगा, ठीक है ना, साइज शेप दोनों चेंज हो गए, तो देखिए पानी से कैसे बन गया, ठोस बन गया, इसका मतलब साइज भी चेंज हो गई, साइज भी चेंज हो गया, शेप भी उसका चेंज हो गया, समझ गए। लेकिन क्या है कि रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब ये है कि देखिए हम पानी से बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी हम जैसे गए थे फिर वापस वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं इस पेज से अगर मैं एक पेज ले लूं और पेज को वापस मैं कमल का फूल बना दूं, कमल का फूल बन गया है, साइज तो चेंज हो गई है, क्यों बच्चा, शेप और साइज दोनों चेंज हो गई है, चेंज हो गई ना, शेप चेंज हो गया कि नहीं उसका। हाँ, कमल का फूल बना दिया कागज के पेपर से, कमल का फूल, तो शेप तो चेंज हो गई है, लेकिन क्या उसका स्टेट चेंज हुआ, कागज तो कागज ही है, अब भी कागज था, पहले भी कागज था, तो अब भी कागज है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये भी क्या है, रिवर्सिबल है, यानी जिसको अपने मूल अवस्था में फिर से प्राप्त किया जाए, जैसा था वैसे ही फिर से प्राप्त कर लिया जाए वापस, वह सब वापस हम उसी अवस्था में जा सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में इसको, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था, पहले भी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, समझ गए ना। यानी ये आपका 6th क्लास में भी है, 7th में भी है, बिल्कुल है, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए हैं। अरे अब तो बोलिए कि यस सर समझ गए हैं आप फिजिकल चेंजेस क्या होता है। और एग्जाम्पल लेंगे, जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, बिल्कुल, हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे तार को मोड़ना, तार को खींचना, तो बच्चों तार का साइज चेंज हो गया ना, तार का साइज चेंज हो गया ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल, तार का साइज चेंज हो गया, तो शेप तो चेंज हो गया उसका, लेकिन क्या कोई स्टेट चेंज हुआ उसका, तार तो तार ही है, पहले भी तार था, अब भी वायर है, पहले भी वायर था, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, जैसे कि मैंने जैसे कि कोई ग्लास ले लिया, ग्लास ग्लास स्टील की ग्लास, अब मैंने उसको कस के दबा कर टेढ़ा कर दिया एकदम से, तो शेप तो चेंज हो गया उसका, बताओ बच्चों, शेप चेंज हो गया ना। हाँ, क्या स्टेट चेंज हुआ, पहले भी गिलास था अब भी गिलास है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये फिजिकल चेंजेस है। हाँ, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, मतलब किसी पदार्थ, मतलब किसी भी ऐसे अवस्था को कहा जाता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल चेंजेस, जैसे कि अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाए, वापस अपने पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन, वापस से उसको उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब आते हैं केमिकल चेंजेस। देखिए बच्चों, केमिकल चेंजेस क्या होता है,
केमिकल चेंजेस उसे कहते हैं, जरा समझिएगा बात को, केमिकल चेंजेस उसे कहते हैं, जरा समझिएगा बात को। कहते का मतलब इसमें क्या होता है, कोई नया पदार्थ, हाँ इसमें क्या होता है, आप लिख सकते हैं आफ्टर स्टेट चेंज, हाँ नो मेड न्यू मैटर, नो मेड न्यू सब्सटेंस, समझ गए ना। इसमें आप लिख सकते हैं आफ्टर चेंज ऑफ स्टेट, आफ्टर चेंज ऑफ स्टेट, आफ्टर चेंज ऑफ स्टेट। तो बच्चों समझ में आया आपको, हाँ। तो कहने का मतलब है, इसे आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, चेंज करने के बाद भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन इसमें देखिए केमिकल चेंजेस में आफ्टर चेंजेस इन स्टेट मेड ऑफ न्यू सब्सटेंस, तो कहने का मतलब इसमें एक चेंज होने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कि देखिए इसे कहते हैं इरिवर्सिबल, समझ गए ना, यानी दोबारा नहीं बनता। जैसे ये मार्कर है बच्चों, बिल्कुल सही बात सर, ये मार्कर है, बिल्कुल है सर। इसको जला दिया जाए बच्चों, मान लो इसको जला दो मैं, तो इसको जला दिया जाए तो इसका स्टैंड चेंज हो गया भाई, वो राख में चेंज हो गया। हाँ पहले सॉलिड था इस तरह के प्लास्टिक, अब राख बन गई, राख में गैसेस निकली होंगी, तो स्टेट चेंज हो गया ना बच्चों, स्टेट चेंज हो गया ना। तो कहने का मतलब वापस मार्कर तो नहीं बना सकते ना राख होने के बाद, हाँ बिल्कुल वही मैं कहने का मतलब, जिनको वापस नहीं बनाया जा सकता, चेंज होने के बाद वापस से नहीं बनाया जा सकता, उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, केमिकल चेंजेस कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। जिसे वापस, जैसे पदार्थ को वापस चेंज करने के बाद वापस नहीं बनाया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे दूध का फटना, ठीक है बच्चों, जैसे दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, जब दूध से दही बन जाएगा, दही से दूध थोड़ी ना बन सकता है। तो कहने का मतलब ये केमिकल चेंजेस है। कागज है, कागज को हमने कागज को हमने लेके जला दिया, खारा जला दिया, राख बन गया, अब राख से कागज थोड़ी ना बन जाएगा। तो ये किस प्रकार के केमिकल चेंजेस है, ये सब केमिकल चेंजेस है, समझ गए ना, कि वापस से हम उसमें नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग समझ में आया, यस सर बोल दीजिए, यस सर समझ में आया, बोल दीजिए सभी लोग यस सर समझ में आया, सभी लोग यस सर कीजिए, यस सर हमें समझ में आ गया। कुकिंग ऑफ फूड, जैसे देख लीजिए, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, खाना बनाना जैसे कि दाल चावल सब पका दिया मिक्स करके, अब खाने का स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से किस में चला गया, लिक्विड में चला गया ना बच्चों। तो कहने का मतलब सॉलिड से स्टेट चेंज हो गया, तो क्या किस प्रकार का है, केमिकल चेंजेस है। भोजन का पचना, ये डाइजेस्ट फूड, मतलब फूड डाइजेशन, तो फूड डाइजेशन क्या है, केमिकली चेंजेस है। कहने का मतलब एक बार ठोस ठोस खा लेते हो, ऐसे करके सॉलिड सॉलिड खा लेते हो, और जाके सब क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, स्टेट चेंज हो गई, इसका मतलब ये केमिकली चेंजेस है। समझ गया ना बच्चों, तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। बर्निंग का आप कैंडल, कैंडल को जलते हुए देखा है, हाँ जब कैंडल जलती है, हाँ मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उसमें क्या होता है जी, तो मोमबत्ती जब जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकली चेंजेस होता है। हाँ यह मोमबत्ती सॉलिड रहती है पहले, फिर वो गैस में चेंज हो जाती है, वेपर वगैरह निकलते हैं, कुछ गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गैसेस निकलती है कि नहीं, मोमबत्ती जलती है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट चेंज हो रहा है, तो केमिकली, हाँ केमिकली चेंजेस है। तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे, हाँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन देख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब समझ रहे हैं, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लग गया, पहले लोहा अच्छा खासा बढ़िया था, सुंदर था, अच्छा खासा था, जब उसमें आर्द्रता या नमी पा करके, हाँ ह्यूमिडिटी से, ह्यूमिडिटी के कारण क्या हुआ कि उसमें जंग लग गया है, हाँ रस्टिंग हो गई उसकी लोहे की। तो कहने का मतलब जब उसमें जंग लग गया, हाँ जंग लगने के बाद लोहा क्या कहता है, जंग क्या करता है, लोहे को खा जाता है। अब बच्चा लोहे को खा गया है, तो जब झाड़ेंगे तो आधा लोहा झड़ ही जाएगा, तो फिर से लोहा तो नहीं बन सकता उसी तरह जैसे था पहले, तो नहीं बन सकता। इसका मतलब ये भी केमिकली चेंज है, समझ गए ना। ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट देख लीजिए, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या होता है, जैसे पौधा बढ़ता है तो उसे क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस या स्टेट मतलब केमिकल चेंज। तो बच्चों उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे, क्यों सर, फिजिकल चेंज क्यों नहीं, तो पहले तो भी तो पेड़ था, अब भी पेड़ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ा सोचना विचारना मैं तुम पे छोड़ रहा हूं कि कौन सा क्या कहेंगे उसे जी। कल मैंने पूछा था कि जितने मेटल्स हैं नॉन मेटल,
कि होमोजेनियस है या हेट्रोजीनियस? मैंने पूछा जो धातुएं होती है, जो मेटल्स होते हैं, वो होमोजेनियस है या हेट्रोजीनियस? आपने आंसर नहीं लिखा, समझ गए ना? आंसर पता ही नहीं होगा। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको ना पता हो ना तो फिर बेकार है हो यार। सही बता रहे हैं, इतना पढ़ाने के बाद फिर भी आपको ना पता हो तो बेकार है हो लाला, कोई मतलब नहीं है बच्चा, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज ये सब आपको समझ में आया होगा। बताइए यस सर समझ में आ गया? सभी लोग बताएं बच्चों, यस सर समझ में आ गया? आ गया आपको समझ में? सभी बच्चे बताएं कि यस सर समझ में आ गया है, दोनों चीजें समझ में आ गई कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज तो क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा। मैंने पहले ही आपसे कल बोला था कि वीडियो जो होगी अब आपकी शॉर्ट वीडियो होगी, थोड़ा छोटी छोटी वीडियो होगी, 20-25, हाँ 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, यानी एक टॉपिक का एक ही वीडियो, एक टॉपिक पे। तो कल जो टॉपिक आएगा बच्चों मुझे लगता है उसमें क्वेश्चन आंसर आपके 100% पूरा हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर उसमें 100% आपके पूरे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है बच्चों, जैसे बता रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि जैसे मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना, मेल्ट ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेल्ट ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे इसमें आप किसी को फंसा सकते हैं या आपसे कोई पूछ लिया तो आपका बताना हक बनता है, आपका बताना ड्यूटी बनता है। जैसे ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। जैसे लिख दिया मेल्ट ऑफ कैंडल और एक लिख दिया मेल्ट ऑफ कैंडल और एक लिख दिया बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। एक बर्निंग ऑफ कैंडल लिख दिया, एक मेल्ट ऑफ कैंडल लिख दिया। समझे बच्चों? बिल्कुल सर समझ गए हैं। तो मेल्ट ऑफ कैंडल जो होता है बच्चों ये फिजिकली चेंजेस है, आप बता दीजिएगा कि ये फिजिकल चेंजेस है, ये फिजिकल चेंज है। और जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो केमिकल चेंज है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग नहीं जानते रहते हैं कि मोमबत्ती का जलना और पिघलना दोनों अलग अलग बातें हैं। समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका कैंडल है, ठीक है बच्चों। कैंडल में ये आपका ठीक है बच्चों, ये जल रहा है, समझ गए? हाँ, इसे बोलते हैं विकल बोलते हैं, बिल्कुल वीक बोलते हैं, वीक, इसे हम वीक बोलते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो जैसे कि देखिए जरा, जब ये पिघलने का मतलब ये है, मेल्ट ऑफ कैंडल का मतलब ये है कि ये पिघल रहा है आपका, ये वाला भाग आपका पिघल रहा है, मेल्ट ऑफ कैंडल का मतलब। तो जब ये वाला भाग पिघलता है तो इसका मतलब देखिए बच्चों, ये सब पिघल के पहले भी कैसे था, जिस फॉर्म में पहले था, जब पिघल के जमीन में गिर जाता है तो देखो फिर से आप उसी को ऐसे ऐसे करके फिर से मोमबत्ती बनाना शुरू कर देते हो, हैं? सही बात है कि नहीं? सही बात है। यस सर सही बात है, यस सर सही बात है। इसमें उसमें मतलब उसके, हाँ, उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है। उसके स्टेट में ये जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती की स्टेट में कोई चेंज नहीं है, जलने के बाद भी वैसे ही दिखेगी। तो कहने का मतलब इसे हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि पहले भी वैसे थी और अब भी वैसे ही है। कहने का मतलब आफ्टर चेंजेस, हाँ, नो मेड अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है बच्चों? बिल्कुल। अब देखिए कि अब जलने का मतलब क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल का मतलब क्या है। बर्निंग ऑफ कैंडल का लेना देना यहां है कि यहाँ पे ये जो, कहने का मतलब यहाँ पे जो विक है, विक को जला रहे हैं हम लोग, समझ गए? ये जल रहा है, पहले धागा था, अब जल के राख बनता जा रहा है, राख बनता जा रहा है, राख बनता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये बर्निंग हो रहा है ना बच्चों। तो बर्निंग ऑफ कैंडल को बोलेंगे केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि धागा, एक बार जो धागा दिख रहा है आपको, वो जलने के बाद दोबारा राख बन जाएगा, राख से फिर से धागा थोड़ी ना बन सकता है।
इसीलिए हम उसे कहेंगे ये केमिकल चेंज है। तो बच्चों आपको अब समझ में आ गया है कि सर हमें समझ में आ गया है केमिकल क्या है और फिजिकल चेंजेस क्या है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमें समझ में आ गया है। तो बताइए बच्चों, सभी लोग बताएं, यस कीजिए। यस सर, यस सर, हमें समझ में आ गया है। सभी लोग यस करें प्लीज बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों सभी लोग यस करें। यस सर समझ में आ गया है। सभी लोग यस करें, समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलें। जी बच्चों, सभी लोग यस करें, यस सर समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलें।